Welcome students to my channel Mathsverse and myself is रविंदर बंसल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बेसिक्स के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपका चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। जैसा कि आप चैप्टर के नाम से समझ रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स, तो सबसे पहले हमें लाइन्स और एंगल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ लाइन। सबसे पहले लाइन, ए लाइन हैज नो डेफिनिट लेंथ। यदि हम लाइन की बात करते हैं, व्हाट इज ए लाइन, तो लाइन की कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होती। इट कैन बी एक्सटेंडेड, इसको हम बढ़ा सकते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन इन्फिनिटली। जो इसकी अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं उसमें हम इसको इनफिनिटली क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। एग्जांपल, दिस इज ए लाइन ए बी। अब आप देख रहे हैं कि इसके जो दोनों एंड्स हैं उन पर क्या है, एरो है। इट मीन्स अगर हम चाहें तो हम इसको आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी हम इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइन होती है उसकी कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होती। और जब हम इसको लिखते हैं तो लिखने का मेथड क्या होता है, ए बी, और इस पर दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे, एरो। ये इसका मेथड होता है लाइन को लिखने का। नेक्स्ट क्या है, लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्या हमारा, लाइन सेगमेंट। आ लाइन सेगमेंट हैज डेफिनिट लेंथ। जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनिट होती है। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, और उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो मेजर होती है वो फिक्स होती है। सपोज कीजिएगा ये लाइन सेगमेंट है 6 सेंटीमीटर का। इसको हम डिनोट करते हैं ए बी, और इसके ऊपर दोनों तरफ हम एंड पॉइंट्स को शो करते हैं। थर्ड है हमारा रे। रे हैज आ स्टार्टिंग पॉइंट। हम स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट्स भी कह देते हैं। एंड एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन इनफिनिटली। और जो रे होती है वो एक डायरेक्शन में इनफिनिटली आगे बढ़ती हुई जाती है। एग्जाम्पल, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए, और ये एक डायरेक्शन में इनफिनिटली एक्सटेंड होती हुई जा रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी, एक तरफ डॉट होगा और दूसरी तरफ एरो होगा। तो ये होती है हमारी रे। उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। यदि दो लाइन्स एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो वो लाइन्स कैसी कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल, ये आपकी लाइन्स हैं और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी सी एंड डी, और ये यहाँ ओ पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहेंगे। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन्स। इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स एट एवरी प्लेस इज इक्वल, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। सपोज कीजिएगा कि ये दो लाइन्स हैं ए बी सी एंड डी। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हर जगह इक्वल है। ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन्स कहेंगे। आपने इसका एग्जाम्पल देखा भी होगा
ट्रैक ऑफ द रेल्स, जो रेल की पटरियां होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वो कहीं भी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और हर जगह पर उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है।